आप सभी का नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा अमेठी में घाव, अमेठी में घाव, जख्म, रायबरेली में दांव। दरअसल अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, अब इससे सस्पेंस खत्म हो चुका है, पर्दा उठ चुका है। कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट क्यों छोड़ी, राहुल रायबरेली से चुनाव मैदान में क्यों उतरे, क्या है ये कोई चुनावी राजनीति और रणनीति का हिस्सा या ये हार का डर है। वहीं पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। रायबरेली के रण में उतरे राहुल गांधी। कांग्रेस की सियासी चाल अचरज में विरोधी। पीएम मोदी का तंज, डरो मत, भागो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार, पीएम खुद भागकर वाराणसी आए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। अमेठी में घाव, रायबरेली में दांव। तो ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस की, राहुल गांधी को, कांग्रेस को कितना फायदा होगा, बीजेपी के हमले जो हैं उससे बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी और कांग्रेस का कितना नुकसान पहुंचा पाएगी। चर्चा करते हैं। मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा दूं, परिचय करा दूं। अपूर्वा सिंह बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत अपूर्वा जी। किशोर शर्मा कांग्रेस से, आपका स्वागत किशोर जी। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर शर्मा जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे कि पीएम मोदी के इस बात पर डरो मत भागो मत पर आपका क्या जवाब है। मैं यह भी सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि अमित शाह ने यह कहा कि 21वीं बार भी लॉन्चिंग होगी लेकिन फेल हो जाएंगे, यह भी सवाल नहीं पूछूंगा। मैं आपसे यह भी सवाल नहीं पूछूंगा कि अमेठी की बीजेपी की प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अगर यह कहती हैं कि अमेठी छोड़कर वायनाड चलेगा, वहां वायनाड के बाद रायबरेली के लोगों का वो क्या कर पाएंगे, स्मृति ईरानी, मैं उनके सवाल पर भी जवाब नहीं लूंगा। मैं सर इस सवाल पर जवाब लूंगा जो अमेठी के लोगों के मन में है, अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में है। वो तो इंतजार कर रहे थे वायनाड में रण लड़ने के बाद, हमारे राहुल आएंगे, हमारे राहुल कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। राहुल गांधी तो चले गए। उनको क्या जवाब है आपका, अमेठी के कांग्रेस के नेताओं को और अमेठी वासियों को? रविंदर, आज जर्नलिज्म के आप सही ट्रैक पर हैं। क्या सर? जो सवाल आपको मोदी जी से करने, आज जर्नलिज्म के आज सही ट्रैक पर हैं। जो सारे सवाल आप हमसे नहीं कर रहे, आपको सवाल, आप जानते हैं कि सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से करने चाहिए। अब मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं है सर, कौन से ट्रैक पे, मैं नहीं ट्रैक पे हूं। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं सही ट्रैक पे हूं। आप सही ट्रैक पर आकर मेरा जवाब दीजिए। सर्टिफिकेट हम नहीं देते, सर्टिफिकेट आपके दर्शक देते हैं, है ना। इसलिए मैं उस सर्टिफिकेट, हम आपको सर्टिफिकेट बांटने नहीं बैठे, सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका है, दर्शक देंगे। लेकिन सारे सवाल आप हमसे नहीं पूछ रहे क्योंकि आप जानते हैं सारे सवालों का जवाब आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से यह भी पूछ लेते कि गुजरात के लाडले 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा क्या हो गया कि उनको गुजरात छोड़ के वाराणसी आना पड़ा और वाराणसी में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का टिकट काटा। और इतना भरोसा, इतने लाडले प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जीत जाते हैं तो किस बात का डर था उनका कि जब वाराणसी चुनाव लड़ने आया। और दूसरा, वो उन्होंने विश्वासघात किया गुजरात की जनता के साथ, जो गुजरात में इस्तीफा देके बता देता हूं, बड़ौदा की सीट थी वो। बहुत सारे सवालों के जवाब रविंदर, बहुत सारे सवालों के जवाब पूछे जाने चाहिए मोदी जी से। आज चिंता इस बात की है, अगर हमारे पार्टी का कुछ आज जिनको हमें टिकट दिया है रायबरेली से अमेठी से, हमारे कार्यकर्ता हैं, क्यों इतना घबरा गए एक छोटे से कार्यकर्ता से? नहीं सर, मैं इसमें कह रहा हूं अमेठी के कल जब हम प्राइम डिबेट कर रहे थे ना सर, अमेठी के कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के पोस्टर लगे हुए थे। इंतजार कर रहे थे अमेठी के लोग, कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी आएंगे, पिछली हार का बदला चुकाएंगे।
राहुल गांधी देश के नेता हैं, राहुल गांधी के पूरे देश में पोस्टर लगते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये। आप लोग देखिए खुली आंखों से राहुल गांधी के पोस्टर, जो देश के बड़े नेता होते हैं वही उनके तो पूरे देश में पोस्टर कल दिखाए भी, आज बता रहे हैं, सवाल आप एक बात, अमेठी से क्यों नहीं लड़े वो चुनाव, आप बता दीजिए, इस बात को पूछ लीजिएगा। आप हमसे तो कोई सवाल नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सवाल पूछ लीजिएगा आप कि राजनाथ सिंह क्यों गाजियाबाद छोड़ के लखनऊ गए। इतिहास बहुत बड़ा है, तो क्या सब भगोड़े थे, क्या डर गए थे उस देश की जनता से? एक बात बोलूं, राहुल गांधी कब पहली बार लड़े थे अमेठी का चुनाव? कब लड़े थे अमेठी का चुनाव पहली बार? ये सवाल जरूरी है, ये सवाल जरूरी इसलिए है कि 2004 में राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़े थे। और एक मिनट सर, अब सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, वो बड़ी लीडरशिप सुन लीजिए सर। 1999 में 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर 2004 में अपनी सीट अमेठी की उन्होंने दे दी राहुल गांधी को कि आइए लोड़ा चुनाव लड़िए। 2004 से रायबरेली से लगातार सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आ रही है, फिर से उन्होंने कहा लो बेटा ले लीजिए रायबरेली की सीट। ये नहीं बताएंगे आप ये बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, मैं जवाब लूंगा उसका भी, लेकिन ये आपके सवाल पर जवाब नहीं लूंगा, मेरा भी सवाल होगा ये, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे। अब आप बताइए, सोनिया गांधी ने 2004 में पहले अपनी अमेठी सीट दी और अब रायबरेली की अपनी सीट राहुल गांधी को ली, इस पर कुछ बोलेंगे आप? ये पॉलिटिकल डिसीजन है और हमारी पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है कि हमें कहां से क्या लड़ना चाहिए। और इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि विपक्षी नेताओं से पूछा जाए कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। अपूर्वा जी बड़ी राहत की सांस ली होगी आज तो बड़ी राहत की सांस ली होगी। हाँ, देश की जनता तय करेगी, उस क्षेत्र की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी में नहीं आए मेरे से चुनाव लड़ने के लिए। रविंद्र जी, एक बात से शुरू करूंगी। अभी किशोर जी ने यहाँ पे जिक्र किया कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पोस्टर पूरे भारत में लगते हैं। एक गाना याद आ गया, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि राहुल गांधी गायब हो गए अमेठी और वायनाड से। पिक्चर का नाम बताता हूं, अफलातून नाम था उस फिल्म का नाम, अफलातून नाम था उस फिल्म का नाम। जी बताइए। राइट, बिल्कुल। और ये अफलातून ही अपने आप को समझ रहे हैं, रायबरेली अपने आप को अफलातून समझते हुए जा रहे हैं, मगर रायबरेली की जनता भी राहुल गांधी को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मोदी जी को गुजरात छोड़ के आना पड़ा। नहीं, मोदी जी ने गुजरात क्यों छोड़ा? बिल्कुल भी किशोर जी नहीं बोली थी। जब मोदी जी बोलिए जी, देखिए स्थिति यह है कि अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी जी ने तब भी चुनाव लड़ा जब राहुल गांधी सामने खड़े थे और करारी हार दी। उसके बाद में आज भी उनको हमने ओपन इनविटेशन दिया था कि आइए अमेठी से लड़के दिखाइए और जीत के दिखाइए, मगर कांग्रेस को अपनी यथास्थिति मालूम है। सीधी सी बात है, इंडिया अलायंस का एक प्रमुख गठबंधन का जो दल है वो सीपीआई है, मगर क्या सीपीआई के अन्नी राजा को ये लोग वायनाड में सरेंडर नहीं करवा पाए, बैठा नहीं पाए? कैसा गठबंधन है कि राजकुमार के लिए, युवराज के लिए वो सीट नहीं खाली करा पाए और वोटिंग के बाद उनको पता चला कि वो वायनाड इनके हाथ से। आप बोल रही हैं राजकुमार के लिए सीट खाली कर पाए, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की ये लीडरशिप तय कर रही है कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। अब कार्यकर्ता को अगर टिकट मिल रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? एक एंगल और फंसा हुआ है रविंद्र जी, इसके अंदर गांधी परिवार में नहीं बनने का एक एंगल और फंसा हुआ है। जहां तक पहले चर्चा आई थी वो ये थी कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से लॉन्च होंगी, मगर ये बहन भाई का विवाद भी है जो प्राकारांतर से इस तरीके से सामने आ रहा है। मां कब तक कुर्बानी देगी? किशोर जी देखिए क्या बोल रही है, रायबरेली की भी दे दे, मगर जनता जो है वो विकास के बिल्कुल साथ है। जनता मुख्य धारा में आने के लिए तैयार है। राहुल गांधी चाहे वायनाड से लड़े, चाहे अमेठी से, किशोर जी जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। ये भाई बहन की लड़ाई है कुछ और? एक मिनट, हाँ बोलिए किशोर जी। ये पहले चरण में ये असेस नहीं कर पाए कि कार्यकर्ता वोट डालने बाहर क्यों नहीं निकला, आरएसएस क्यों नाराज हुआ? सब हमारा तो कार्यकर्ता बाहर निकला था किशोर जी, आपके कार्यकर्ता और आपके वोटर बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस बार उनका मनोबल इतना गिर चुका था और उनके खुद की अंतरात्मा जवाब नहीं देना चाह रही थी। वो खुद आपका कांग्रेस का वोटर स्वयं एसपी मित्तल सर, राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना एसपी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत करेगा, कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा, गांधी परिवार को कितना मजबूत करेगा, राहुल गांधी को कितना मजबूत करेगा? ये एक रणनीति है या ये डर है, हार का डर है? मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सब कुल मिला के 80 सीटें हैं और जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने समझौता किया है उसमें उत्तर प्रदेश में 80 में से मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अब इन 17 सीटों पर कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो मुझे लगता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज मैं जो वायनाड में
जो सीपीआई की उम्मीदवार है एनी राजा, उनका बयान जरूर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड के चुनाव हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वायनाड के बांदल तो सहयोगी है कांग्रेस के, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? चुनाव लड़ लिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो? एनी राजा ने कहा है आज एनी राजा जो वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने वायनाड के मतदाताओं के साथ अन्याय किया है और राहुल गांधी को 26 अप्रैल से पहले जब वायनाड में मतदान हुआ था उससे पहले ये बताना चाहिए था कि वो जो रायबरेली से जाकर भी चुनाव लड़ेंगे। ये एनी राजा का बयान मैंने आपको बताया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ये दर्शाना चाहती है कि यदि सोनिया गांधी का वास्तविक कोई उत्तराधिकारी है तो वो राहुल गांधी है, इसीलिए उनको रायबरेली से उस सीट से चुनाव लड़ाया गया जो परंपरागत सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती रही। 2019 के अंदर सोनिया गांधी वहां से 1,67,000 वोटों से जीती, लेकिन ये बात अलग है कि राहुल गांधी अमेठी से 55,000 मतों से चुनाव हार गए। ये हमने देखा, राहुल 19 के अंदर भी हमने ये देखा कि चूंकि राहुल गांधी के इस बात का डर था कि अमेठी से उनकी हार हो सकती है, इसलिए वो वायनाड गए। और आज एनी राजा ने यह कहा है कि अब उनको वायनाड से हार का डर है, इसलिए वो रायबरेली आए। तो ये जो कांग्रेस का भले ही चाहे ये आंतरिक मामला हो, लेकिन कितना फायदा होगा देखना होगा। 17 सीटों में से राहुल गांधी की जब उम्मीदवार वहां से रायबरेली से हो रहे हैं तो कांग्रेस को 17 सीटों पर कितना फायदा होगा ये 4 जून को मैं बिल्कुल अगले मेहमान के पास आऊं राकेश जी। मैं लेकिन एक सवाल यहां पर जल्दी से किशोर जी से लूंगा, अगर वो सीधा जवाब देंगे तो। अप्रैल 26 को मतदान वायनाड में हुआ, आपने वायनाड के लोगों को बताया नहीं कि राहुल गांधी की कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? ये आप ही के सहयोगी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। धोखा दिया है वायनाड की जनता को। देखिए, मैं पहले भी इस बात को कहा, अभी भी दोहरा रहा हूं, जो बड़ी लीडरशिप होती है तो उसकी डिमांड कई जगह होती है। और अगर राहुल जी इस दोनों स्थानों से लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि उस क्षेत्र की जनता इस बात को चाहती है कि वायनाड के चुनाव में जाते के दौरान वो क्यों नहीं आए सामने कि मैं 2-2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मैं वायनाड में भी चुनाव लड़ूंगा और अमेठी में भी चुनाव लड़ूंगा, रायबरेली में भी चुनाव लड़ूंगा? और वो आज की तारीख में क्यों नहीं बता रहे कि अगर मैं वायनाड भी जीतता हूं और रायबरेली भी जीतता हूं तो मैं कहां की सांसदी छोड़ूंगा? ये सवाल पहले भी किया जाना चाहिए था। जब गुजरात छोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, में पहले भी काफी दोहरा रहा हूं, और वाराणसी आगे थे। रविंद्र जी, बार बार ये मुद्दा आ रहा है कि मोदी जी गुजरात छोड़ रहे थे, ठीक है, गुजरात छोड़ा, मगर उसके बाद में हर 5 साल में अपनी सीट नहीं चेंज करी। इस बार अमेठी से, अगली बार वायनाड से, तीसरी बार रायबरेली से। इनको ये विषय ध्यान होना चाहिए कि बार बार हर 5 साल में मुंह छुपा करके वहां से भागे नहीं। जनता को जवाब दिया, बनारस का विकास किया, यूपी का विकास किया, उत्थान किया। मोदी जी ने कहा वाराणसी में इतना विकास होगा, वाराणसी जाके देख लीजिए। इनके राहुल गांधी की तरह नहीं है कि 5 चलिए सर, वो विकास किसने कराया या नहीं कराया वो तो देखिए जनता बता ही देगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन आप ये आपके नेता बताने की स्थिति में नहीं है। अगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो कौन यहां पर चुनाव करेगा? मैं राकेश गोयल सर के पास जाता हूं। राकेश गोयल जी, पिछली 3 चुनावों को अगर देखें, 14, 19 और इससे पहले 9 का भी देख ले, रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब चुनाव लड़ते आए तो जीत का मार्जिन लगातार 2019 तक आते आते कम हो गया। अभी कैसी आप यहां पर लड़ाई देखते हैं? स्ट्रैटेजी कैसी है कांग्रेस की? और दोनों सीटों में से अगर जीत जाते हैं तो कौन सी रखेंगे राहुल गांधी, अगर जीतते हैं तो? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो किशोर जी ने बोला, बार बार वो बोल रहे हैं वाराणसी मोदी जी का, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मुरली मनोहर जोशी जी की एज 90 साल हो चुकी है और 80-85 साल के जब एज में वो थे तो उस वक्त टिकट देने का कोई मतलब नहीं था। क्षेत्र की जनता का विकास और उनकी अपनी जो सेहत भी थी वो अलाउ नहीं करती थी कि वो आगे समाज की उस तरीके से सेवा कर पाएंगे। तो बड़े लीडर रहे हैं और आज भी सम्मानित नेता है, भाजपा के कार्य नेता है। दूसरी चीज, रही बात के रायबरेली और अमेठी से, हम अगर चुनाव आयोग का भी आंकड़ा उठाता है, लगभग 26% तक इसका कांग्रेस का ग्राफ मतदान गिर चुका है। वहां पे वोट प्रतिशत गिर चुका है, उनके 26% तक का उनका जो मतदाता है कांग्रेस से रुष्ट होकर दूसरी पार्टियों में जा चुका है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, चुनाव आयोग का आंकड़ा है। तो ये तो स्पष्ट है कि अमेठी में उनको हार मिली और जिस तरीके से सिर्फ वो अपनी एक सियासी बाजी बचाने के लिए अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं उन्होंने बिल्कुल भी, जब राहुल गांधी समस्या है, वो अपने साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, देश के साथ भी न्याय नहीं करा, और आज उन्होंने रायबरेली की जनता और वायनाड की जनता के साथ भी न्याय नहीं किया।
बिल्कुल स्पष्ट धोखा है। नहीं देखिए, मुझे एक बात बताइए राकेश जी भाई, ये जब इजाजत देता है कि भाई एक व्यक्ति 2 चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें फिर धोखा देने वाली बात कहां से लग रही है आपको? देखिए, धोखा देने वाली बात रविंद्र जी ये है कि जब जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड की जनता को आप गुमराह करके चुनाव लड़ रहे हैं कि आप उनको एक उम्मीद दे रहे हैं कि मैं यहाँ का सांसद बनूंगा, मैं आपके क्षेत्र में विकास करूंगा, और नए नए उनसे वादे कर रहे हैं। और जब आप उस जनता को बता रहे थे कि आप तो दूसरी सीट से भी बन रहे हैं या लड़ रहे हैं, और अगर आप दोनों सीटों से जीत जाते हैं, वैसे मुझे संभावना कम नजर आ रही है, इनकी आपस की फूट इतनी ज्यादा है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि सीपीएम के नेता इनको गरिया रहे हैं, अभी जैसे पूछ रहे थे कि अलायंस में तो क्यों बोल रहे हैं, अलायंस के सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ गलती बोल रहे हैं। अभी इनका आम आदमी पार्टी से अलायंस है। अभी एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे भगवंत मान जी जो कांग्रेस के इनके मतलब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद को बोला सबसे भ्रष्ट पार्टी की कांग्रेस को मैं मानता हूं, और स्पष्ट बोला उन्होंने कि मैं कैसे उसको क्लीन चिट दूं। हमने उनके खिलाफ करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप लगाया, और वो घोटालेबाज पार्टी है, यहां तक भी बोला। और इनके अपने ही अलायंस में आज भी हुए है। तो बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति देश के अंदर देख रही है। ये बताइए रायबरेली के चुनाव में मुकाबला दिनेश प्रताप सिंह से है। पिछली बार उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकाबला लड़ा था, और अब राहुल गांधी के खिलाफ वो आमने सामने होंगे। अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं रायबरेली की सीट, तो आपको क्या लगता है, रायबरेली रखेंगे अपने पास या वायनाड को छोड़ेंगे? देखिए रविंद्र, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो तो राहुल गांधी पे डिपेंड नहीं सर, स्ट्रेटेजी तो होगी ना। नहीं सर, मैं वही एक राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब समझ में आ रहा है कि है क्या? भाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो आपको 4 जून के बाद फैसला लेना होगा ना, अगर आप दोनों सीटों पे जीत जाते हैं। देखिए, मैं आपको कहा कि ये तो राहुल गांधी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वायनाड की सीट और रायबरेली की सीट में क्या अंतर है। वायनाड की सीट है वो अधिकतर क्या नाम से मुस्लिम बहुल्य सीट है, और जो रायबरेली की सीट है वो हिंदू बहुल्य सीट है। अब राहुल गांधी को यह तय करना होगा कि वो किसी हिंदू बहुल्य क्षेत्र के सांसद रहना चाहते हैं या वो किसी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के सांसद रहना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात फिर एक बार कहता हूं कि यदि जो भी निर्णय होगा वो समाजवादी पार्टी की सहमति से होगा। अभी भी राहुल गांधी ने रायबरेली की जो उम्मीदवारी करी है उसके पीछे समाजवादी पार्टी का भारी दबाव रहा है। खुद अखिलेश यादव चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो क्या नाम से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती। नहीं सर, बात तो ये आ रही है ना कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, ज्यादा सेफ रायबरेली मानकर चल रहे थे, तो ये नहीं हुआ। राहुल गांधी ने शायद कह दिया कि नहीं, मेरे को रायबरेली से लड़ना है, मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा, और इसलिए फिर वो पीछे हट गई। देखिए सचिन, मैंने पिछला आंकड़ा भी बताया कि 2019 के अंदर राहुल गांधी वहां से 55,000 वोटों से हारे थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनके जगह जगह पोस्टर लगते। वो खुद कह रहे से 55,000 वोटों से वहां से हार गए, और सोनिया गांधी वहां से 1,67,000 वोटों से जीती। तो कांग्रेस को लगता है कि अमेठी के मुकाबले में रायबरेली ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा किशोर जी, कितना फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से? कितना जोश आएगा कांग्रेस के यूपी कार्यकर्ताओं? हाँ देखिए, एक बात आप साफ मान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेवा के लिए राजनीति में हैं, और पहले अगर विपक्ष में होते हैं तो हम जनता के साथ सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, और उनमें राहुल जी का नेतृत्व हमारे साथ रहता है, खड़गे जी का नेतृत्व हमारे साथ रहता है। ये तय मान लीजिएगा, चूंकि जनता हमारे साथ है और हम बड़े मुनाफे में उत्तर प्रदेश में रहेंगे और देश की सीटों पर हम बड़े मुनाफे में रहेंगे। अच्छा, ये रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लगातार 2004 में सोनिया गांधी को जिताने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आता रहता हूं, कनेक्ट मेरा रहता है। तो वो क्या आला कमान को नहीं लगा कि उनको टिकट देना चाहिए था? लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा तो हर कोई भी जाहिर कर सकता है, इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? जो पार्टी को लगा, जो नेतृत्व को लगा कि किशोरलाल शर्मा जी इतने लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। रॉबर्ट वाड्रा को अगर इच्छा थी कि चुनाव लड़ना उनको चाहिए, वो इच्छा रख रहे थे, तो ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस ने उनकी अच्छा किशोरलाल शर्मा कांग्रेस ने उन्हें टिकट देना मुनासिब नहीं समझा? जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अप्रत्याशित आएगा और बड़ा मुनाफे वाला आएगा, हम उस सीट को जीतेंगे। कौन सी, अमेठी की रायबरेली? दोनों। और वायनाड?
वायनाड तो जीत ही रहे ना, दिक्कत वायनाड और अमेठी, वायनाड और रायबरेली में से राहुल गांधी के पास कौन सी सीट रहेगी? इसका डिस्कशन 4 जून के बाद कर लेना। क्या जब आपने सारी चीजें बताई दी, रिजल्ट बता दिया, तो ये भी बता दीजिए ना। सीटों पर डिस्कसन कर, नहीं, जब सारी चीज डिस्कस कर ली आपने, जवाब दे दिया, इसका जवाब नहीं देंगे आप? थोड़ा धैर्य कर लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, दोनों सीटों को जीतने दीजिएगा, हमें पूर्ण बहुमत साथ आने दीजिएगा, बहुत सारी चीजों को डिस्कशन आपके पास रहेगा, तब तक इंतजार कर लीजिएगा, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। अपूर्वा जी, ये तो अमेठी भी और रायबरेली भी मान रहे हैं कि हमारे पास आ रही है, जैसे आप 400 पार मान रहे हैं, और देश भी। हाँ ठीक है रविंद्र जी, हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, मन के लड्डू फीके अपने लिए सुना रही है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, पर हालात तो मुझे नहीं कांग्रेस के लिए रविंद्र जी, और हालात तो ये लग रहे हैं, वायनाड तो ये हार ही रहे हैं, अमेठी ये छोड़ ही चुके हैं, डर के भाग ही गए हैं वहां से, रायबरेली की जनता भी इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस बार संसद के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो राज्यसभा से आ जाएंगे ना, सोनिया गांधी भी तो राज्यसभा से आई हैं, राजस्थान से ही वो भी। देखिए, राज्यसभा से आए चाहे फिर किसी और भी तरीके से वो एंटर कर जाए, मगर वो बात नहीं है। आप रविंद्र जी, सिंपल सी बात आप समझिए, पॉलिटिकल टूरिज्म की तरीके से ये राजधानी क्यों बदलते हैं? आप ऐसा करते नहीं हैं, दूसरे की बारी में आप बीच में नहीं बोलते। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इतनी बार राजधानी नहीं बदली थी जितनी बार राहुल गांधी ने बदल ली है। 21 बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, 20 बार फेल हो चुका है, 21 बार फिर से इन्होंने तैयारी कर रही है। अरे कुछ तो लाज, कुछ तो शर्म आई होती, कुछ तो कम से कम अपनी जनता के बारे में सोचा होता। वायनाड की जनता को जो है इन्होंने पूरा रूथलेसली जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, अमेठी की जनता को रूथलेसली इन्होंने छोड़ दिया, और अब रायबरेली में भी इन्होंने यही तैयारी कर ली है। तो इनकी जनता जो है जवाब देने के लिए तत्काल बैठी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ 4 जून को किशोर जी को भी बुलाइएगा, ताकि ये भी वापस से डिस्कस कर ले कि तीनों सीटों पे कांग्रेस हारी तो आखिर हारी क्यों। अच्छा, ये बताइए शर्मा जी कि ये आला कमान ने फैसला कर लिया राहुल गांधी को 2-2 सीटों से लड़ाए। अब राजस्थान का चुनाव हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन सवाल सर अभी भी मौजूद है कि ये आला कमान ने फैसला क्यों नहीं किया कि अशोक गहलोत जी को, गोविंद सिंह डोटासरा जी को, सचिन पायलट को, इसके अलावा आपके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को, हरीश चौधरी को, इनको भी लड़ाया जाना चाहिए था। फिर तो एक सीट तो मिल जाती इनको भी राजस्थान में लोकसभा के लिए। रविंदर, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। सवाल तो मैं सही करता हूं सर, जवाब सही नहीं देते आप। लीडरशिप, हाँ, सेकंड लाइन लीडरशिप हमारे पास है, हम लोगों में भय नहीं है। जो 75 साल के प्रधानमंत्री वर्षों से आज तक इनकी पार्टी के दुनिया को रिटायर कर रहे हैं, बाकी कैंडिडेट गांधी और नेहरू परिवार के अलावा किसी तीसरे परिवार के हाथ में जो है वो डाल दिया, पावर तो आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, वो रिटायर होने की स्थिति में नहीं, वो रिटायर नहीं हो रहे। उनको चिंता इस बात की कि वो बने रहने चाहिए। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ था, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, इतिहास भूलते नहीं है सभी लोग। मैं एसपी मित्तल साहब आपसे एक जानना चाहूंगा बात, क्यों नहीं हो रहे, वो जगह क्यों नहीं छोड़ रहे, उसके बाद में तो बोलने लायक। एसपी मित्तल सर, एक चीज ये बताइए मेरे को कि जिस तरीके से, हाँ एक सेकंड मित्तल सर, मैं सवाल ये समझना चाह रहा था आपसे कि जो भी अभी पूरी स्थिति आज की तारीख में देखने में मिल रही है, अब आगे ये चुनाव किस तरह से बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक मुद्दों को लेकर बात हो रही थी, भारत पाकिस्तान की बात आ रही थी, हिंदू मुसलमान की भी बात आ रही थी, अब ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर अटैक, फिर दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ये मार्गदर्शन मंडल का जिक्र करना, बड़ौदा से आप चुनाव लड़े, इधर प्रधानमंत्री को कहना कि आप 2-2 सीट से चुनाव लड़े, ये अब क्या इंडिविजुअली एक तरह से कहें कि फाइट होती हुई मुद्दों के आधार पर दिख रही है आगे? देखिए ना, जब राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तब ये किसी को पता नहीं था कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो जो माना यह गया था कि 26 अप्रैल को जब क्या नाम से मतदान पूरा हो जाएगा वायनाड में, तो राहुल गांधी पे हमले कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी क्या नाम से रायबरेली आके चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक विपक्ष उन पर हमला करेगा, खासतौर से प्रधानमंत्री जी उन पर क्या नाम से हमला करेंगे। और जो रायबरेली में जो मतदान है वो 20 मई को मतदान है। तो आप मान के चलो कि देश के चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर जब 5वें चरण का मतदान होगा 20 मई को, तब तक वो चक्का बनी रहेगी। और जहां तक मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो प्रधानमंत्री उठा रहे हो, चाहे वो राहुल गांधी उठा रहे हो, वो आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, ये मुझे लगता है कि देश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा हो। जल्दी से राकेश गोयल सर, लास्ट कमेंट आपसे।
रविंद्र जी देखिए, मेरे को तो सिर्फ ये नजर आता है कांग्रेस के अंदर जो फूट थी, जिसकी बात संजय निरुपम जी ने भी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने की थी कि कांग्रेस के अंदर भी 5 कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी की अलग है, राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की और वेणुगोपाल जी की और खड़गे जी की। तो अभी जो रायबरेली से सीट की डिमांड थी, वो रॉबर्ट वाड्रा भी मांग रहे थे, प्रियंका गांधी जी का भी नाम चल रहा था, पर जीत जो है राहुल गांधी गुट की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं राकेश जी, क्यों? किशोर जी, आज तो बड़ी एकजुटता दिखाई दी पूरी कांग्रेस की भी, गांधी परिवार की भी। जब नामांकन दाखिल हो रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरफ थे, सोनिया गांधी इधर थी, बीच में राहुल गांधी थे, पीछे प्रियंका गांधी थी, वहां पर वाड्रा साहब भी थे। तो एकजुटता यहां भी दिखाई दी। और फिर उसके बाद देखिए अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो करने चले गए अमेठी के कांग्रेस का प्रत्याशी के लिए, और साथ में प्रियंका गांधी भी थी। बताइए क्या कह रहे हैं कि एकजुटता नहीं है कांग्रेस में और परिवार की परंपरा है। ये हमारी पार्टी की परंपरा है, जब हमारे कम नॉमिनेशन होते हैं तो हमारे सीनियर लीडर मौजूद होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। और ये चूंकि बाकी के पुराने लीडरशिप भी आप देखेंगे तो आपको लीडरशिप दिखाई देगी। ये कोई नई चीज नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, ये पहले भी ऐसा हुआ है। राजस्थान में भी जब नॉमिनेशन फाइल हुए तो गहलोत साहब थे, पायलट साहब मौजूद थे। पूर्वा जी, बीजेपी में दिखती है इस तरह की एकजुटता, एकता? देखिए सब साथ हैं, हम साथ हैं। ये तो हमेशा ही रहते हैं जी, आप लोगों ने। मैं कह रहा हूं, आप पता नहीं आज क्यों बेचैन है, आप बार बार अपनी बारी के बार अलावा भी बीच में दखल दे रहे हैं। बोलिए अपूर्वा जी, लास्ट। जी रविंद्र जी, देखिए क्या एकजुटता है इनकी कि एक ही परिवार के सारे लोग जाके खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे सारे के सारे लीडर्स खड़े हो गए। कांग्रेस में इनके पास में सेकंड लाइन लीडरशिप है ही नहीं, वहां के कार्यकर्ता को ये जगह देना उचित ही नहीं समझते। बिल्कुल, मेरे पास आज समय इतना ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये तय तो जनता ही करेगी, अमेठी में कौन जीतेगा, रायबरेली में कौन जीतेगा, देश में कौन चुनाव जीत कर सरकार बनाएगा। 4 जून पर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आएंगे, सवाल भी कई उठेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना।